दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 कक्षा 8 के मैथ का अभ्यास 2 का बी वाला अभ्यास 2 जो कि हमारा वर्गमूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा दिया गया गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला हमारा है 7744। तो पहले हम इसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद अब इसका हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि आप जानते हैं। तो पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 3 6, 1 यहाँ जाएगा तो 17 हो जाएगा। 2 8 16 हमारा, फिर यहाँ पे 1 जाएगा 14, 2 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 के 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं हम। 2 1 कम 2, यहाँ 18 हो जाएगा। 2 9 18, फिर यहाँ कितना बचा हमारा 7, 2 3 6, 1 हो जाएगा 12। फिर 2 से काटते हैं हम। देखिए 2 9 18 हमारा हो जाएगा। 1 हो जाएगा 2 6 12, और इधर जाएगा 16 हो जाएगा। 2 8 16। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 1 यहाँ जाएगा 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा हमारा 2 दूनी 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 है। 2 1 कम 2, अब 2 से नहीं कटेगा अब हमारा। 121 को हम 11 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 11, फिर 11 कम 11। अब हम पहले इन सब का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए पहले उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ओके, जोड़ा बना 2 2 2 2। तो हमारा हो जाएगा इसका। देखिए अब इन लोग गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करना है। यहाँ 11 रहेगा, गुणे 11। अब देखते हैं हम इसको गुणा करके। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 11 बराबर हो जाएगा हमारा 88। सेम इसी प्रकार से सभी का करना है। दोस्तों पहला आ गया हमारा। अब उसके बाद दूसरा भी लगाएंगे। दूसरे का पहला हम देखते हैं। अगर आपको इस चारों में से कोई और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वाला है, ये वाला, ये वाला, क्योंकि हम सभी बता देंगे तो आप क्या लगाएंगे, इसलिए आप भी लगा के ना ज़रूरी है। उसके बाद अब दूसरे का गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है विधि द्वारा। तो दूसरे का हमारा पहला है, दिया गया है 625/1296। तो अब इसको हम लिखते हैं। पहले 625 का निकालते हैं। तो 625 का वर्गमूल पहले निकालेंगे गुणनखंड द्वारा। तो 625 का हम देखते हैं। तो पहले 5 से इसको काट देते हैं। 5 से आसान है। 5 1 5, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 यहाँ 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे तो आगे 1। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा 1296 है। 1296, तो 1296 को जब हम काटेंगे तो देखिए 2 से पहले काटेंगे। 2 6 12,
दो चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से एक बार, 2 1 कम 2, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखते हैं, 2 3 2 1 कम 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 3 6, 2 1 कम 2, हमारे पास 11 31 बचा, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 चौक 12। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 1 कम 2, तो 1 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 2 6 12, उसके बाद हम फिर से देखते हैं, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर उसके बाद हमारा थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था, फिर देखिए 3 से करेंगे, 3 से जाएगा तो हमारा 3 दूनी 6 हो गया, 2 वहाँ पे, 3 7 21, फिर 3 से हम करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे हम, 3 1 कम 3, फिर हो जाएगा 3 1 कम 3। ओके, तो अब दोनों को जोड़ों को हम मिलाते हैं। देखिए इसमें कितने जोड़े, 1 2, इसमें देखिए 1 2 3 4, अब ऊपर वाला कितना दिया गया है, 625, तो 625 के वर्गल में लिखेंगे 5 गुणे 5, और इसमें नीचे देखिए, नीचे कितना दिया गया हमारा, 1296, 1296 के नीचे लिखेंगे पहले 2 1, फिर 2, फिर कितना दिएगा हमारा, 3 2 3 गुणे 3। अब इसके हम बराबर जब करेंगे, देख लीजिए, बराबर जब करेंगे हमारा 25 और 2 दूनी 4, 3 12 12 24, 12 3 36, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हमारा देखिए, और बाकी के सभी लगा लीजिएगा आप सेम इसी प्रकार से। इस समय पहले इससे गुणा कीजिए, फिर उसको जोड़िए, फिर इसमें इससे गुणा करके जोड़िए, फिर उसके बाद आप खंड निकालिए, बस। अब हमारा देखिए, दिए गए एक बाग में आमों की संख्या, मतलब एक बाग में आम 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ है जितने की बाग में पंक्ति हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो इससे हम गुणनखंड विद्या निकालेंगे। तो आम, एक बाग में आमों की संख्या कितनी है, एक बाग में आम के पेड़ बराबर कितने दिए हैं, 2304, तो हमें कितना, कुल कितनी पंक्तियाँ हैं तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे 2304 का, ठीक। तो वर्गमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणनखंड करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, ओके, यहाँ 1 गया तो 10 हो जाएगा हमारा, 2 5 10, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा हमारा, तो एक यहाँ पे जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, और एक यहाँ जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से हम देखते हैं, ध्यान से आप देखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसके बाद एक यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 16, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर उसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हमारा जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 31 नहीं आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से हम काटेंगे, थोड़ा यार गुणा करने में मिस्टेक हो जा रहा है, 2 1 कम 2,
तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 9 18। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, अब हम पहले जोड़ों को देखते हैं। तो 1 जोड़ा हमारा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। 4 3 4 2 के जोड़े हैं और 1 3 का। तो लिखेंगे हम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। फिर उसके बाद 3 का 1 जोड़ा है। तो बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32, 16 3 48, 48 यही हमारा राइट आंसर आ गया। तो क्या पूछा था हमारा? तो पूछा था बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो कुल पंक्तियाँ हमारी 48 हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितना कि कुल टोलियों में थे। यदि उन सैनिकों कुल 6561 सैनिक हैं तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे? तो इसके लिए देखिए सेम इसी प्रकार निकालना है। तो कुल सेना कितने हैं? कुल सैनिक बराबर हमारे पास हैं 6561। तो कुल सैनिक बराबर 6561। तो अब इसका हम क्या करेंगे? 6561 का वर्गमूल करेंगे। तो गुणनखंड भी द्वारा लगाएंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा चौथा वाला है, इससे पहले तीसरा वाला था। तो इसको भी चलिए देखते हैं। आपको सिर्फ गुणनखंड करना है। तो 6 5 1 600, 6561। तो पहले जहाँ तक इसको 3 से काटिए आप, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ से 2 जाएगा तो 26, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 हमारा हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 हो गए, 2 जाएगा यहाँ 27, 3 9 27। फिर 3 से देखते हैं हम, 3 दूनी 6, तो यहाँ जाएगा 1 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से देखते हैं, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3। अब किससे कटेगा हमारा? 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 9 81। तो बस इतना ही। अब देखते हैं हमारा कौन कितना जोड़ा बना है। 1 2 3, 3 के जो 2 जोड़े और 9 के 1, तो 3 गुणे 3 गुणे 9, तो बराबर हो जाएगा हमारा 3 त्रिक 9, 9 9 81, 81 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या पूछा था इसमें कि तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक टोली में हमारे कितने सैनिक थे? 81। उसके बाद हम 5 वाला देखते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता, बाद में उससे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उस पंक्ति में कुल 81 60 जवान हैं तो बताइए पंक्ति में सेना नायक कितने जवानों को खड़ा किया था। तो इसको करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम जिस तरह हम चौथा लगाए सेम पाँचवा लगाएंगे। बस हमें 81 60 में से 60 माइनस करना है। तो जवानों कुल संख्या बराबर हमारा है 81 60। तो शेष जवान बच गए 60। तो माइनस करेंगे हम 81 60 से माइनस 60, तो आ जाएगा हमारा 81। तो बस 8100 इसी का हमको वर्गमूल निकालना है। तो 8100 का हम जब निकालेंगे तो देखिए पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 पन 10। फिर 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4,
25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 पे। इसके बाद हम 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 50 25, 5 9 45 हो जाएगा हमारा। तो अब हम 3 से काट लेते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिक 3 3। तो यहाँ हम 9 से काट लेंगे, सॉरी 3 से नहीं काटेंगे, 9 से। 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब हम लिखेंगे 2 गुणे, एक जोड़े इसका, एक जोड़े इसका, एक ये 9, 5 गुणे 9। तो अब इसका गुणा करेंगे हम, 2 5 10 गुणे 9 बराबर 90। यही हमारा आंसर हो गया। प्रत्येक कितने क्या करना था हमें, पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए, तो पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवानों को खड़ा किया। छठवां वाला है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण मतलब वर्ग हो, तो इसे छठवां वाले को लगाते हैं हम। तो पहले हम इसकी गुणनखंड निकालेंगे 18 90 का। तो देखिए पहले हम 2 से काटेंगे, 2 9 18, 45 दूनी 90। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, जीरो लगाएंगे, 3 पचे 15, 2 संख्या लिए ना इसलिए। उसके बाद फिर 3 से देखिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 7, तो एक बचा। तो इसका देखिए किस किस का जोड़ नहीं बन रहा है, इसका जोड़ नहीं बन रहा है, इसका 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 मतलब 4 संख्याओं का जोड़ नहीं बन रहा है, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का। तो इसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2 3 6, 5 30 7, त्रिक 210। यही हमारा आंसर है।